हेलो, मैं डॉक्टर शुभम कुमारी पटना से दंत चिकित्सक आज आप लोगों के सामने बोलो ज़िंदगी के माध्यम से आप लोगों तक कुछ अपना संदेश पहुंचाना चाहती हूं, जो कि आपके निजी ज़िंदगी में शायद कुछ काम आए। और अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहली बात कि हम और आप ये सभी जानते हैं कि अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है और अभी कोरोना का सेकेंड वेव आ चुका है, तो जो कि काफ़ी ही खतरनाक है सब लोगों के लिए। तो एक दंत चिकित्सक के नाते मैं आपको यही समझाना चाहूँगी अभी कि आपको अभी अपने दांतों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसे अपने ओरल हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात कि डेंटल में ये बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि हम लोग कैसे ट्रीटमेंट को देख रहे हैं, तो मैं आज उन चीज़ों को क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि पहली बात तो हम लोग डेंटल में इमरजेंसी केसेस ही देख रहे हैं क्लिनिक पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे आते हैं। जैसे अब लोग पूछते हैं कि मैम इमरजेंसी केसेस में आप क्या क्या देख रहे हैं, तो इमरजेंसी केसेस में हम लोग जैसे जिन पेशेंट का असहनीय दर्द होना, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है, उनको पेन किलर से राहत नहीं मिल रही है, वैसे पेशेंट को हम लोग क्लिनिक पे बुला रहे हैं। सेकेंड थिंग कि जिनका रक्त स्त्राव हो रहा है, ठीक है, अचानक मुंह से ब्लीडिंग आना शुरू हो रही है, जिनका हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपके जो ऐसे छाले हैं जो भर नहीं पा रहे हैं, तो वैसे ऐसे जो कंडीशन है उनका हम लोग ट्रीटमेंट क्लिनिक में बुला के कर रहे हैं। ठीक है, तो डेंटल में इन सब चीज़ों का इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोग वहाँ उनको दे रहे हैं। बुला भी रहे हैं हम लोग उनको तो अपॉइंटमेंट देके, क्योंकि बिना डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे जाने पे आप लोगों को खतरा बना हुआ है। आप बिना डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के अगर आप डेंटल क्लिनिक में विजिट करते हैं तो वहाँ आपको वेटिंग एरिया में बैठे रहना पड़ता है। वेटिंग एरिया में बैठे रहने से कहीं ना कहीं आपको कीटाणुओं से या माइक्रोब से खतरा बना रहता है। तो इन सब खतरों की बचाव की वजह से हम लोगों ने ऐसा नियम बनाया है कि एक बार में हम लोग एक ही पेशेंट को विजिट कराएंगे। हम लोग ऐसा शेड्यूलिंग टाइम का करते हैं कि एक बार में एक ही पेशेंट आते हैं। ठीक है, या बहुत सारे पेशेंट्स जिनका अगर हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू अगर वो ट्रीट हो जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको फ़ोन पे ही, उनको वीडियो कॉलिंग पे ही हम लोग सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट हो गया, मेडिकेशंस हो गया, या उनको हम लोग बता दें कि अभी क्या करना है। जब आफ्टर लॉकडाउन जब चीज़ें नॉर्मल हो जाए तब वो अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं लॉकडाउन के पहले जिनका काम चल रहा था डेंटल में, लाइक आपका ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा होगा, जिन लोगों के क्राउन एंड ब्रिजेस लगे थे, जिन लोगों का आरसीटी चल रहा था, जिन लोगों का फिक्स प्रोस्थेसिस लगा था, जिन लोगों का डेंटल इम्प्लांट लगा था, तो ऐसे लोगों को खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों के ब्रेसेस लगे हुए, जिन लोगों के ऑर्थो ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो वो लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। ठीक है, किन्हीं का ब्रैकेट्स टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के कंसर्न में रहें। ऐसे में क्या होगा कि आपको सही समय पे सही सलाह मिल पाएगी। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों का आरसीटी चल रहा था या फिर लॉकडाउन होने से पहले भी उनका आरसीटी चल रहा था, बंद नहीं हुआ था, अभी ख़त्म नहीं हुई है आरसीटी की प्रक्रिया, तो वैसे पेशेंट, वैसे लोग क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्टर की सलाह में जब भी अगर उनको डॉक्टर बुलाते हैं तभी वो क्लिनिक में विजिट करें। ठीक है, और लगातार वो अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। जिन लोगों का क्राउन एंड ब्रिज लगा हुआ था, जिन लोगों का आरसीटी हो चुका था और उनको क्राउन एंड ब्रिज दिया गया था, तो वो लोग क्या करें, इन सब चीज़ों का खासा ख्याल रखें कि वो कड़ी चीज़ खाने से बचे, अत्यधिक ठंडा और गर्म खाना नहीं खाए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि अभी आपको आने में दिक्कतें होंगी और कहीं ना कहीं खतरा आपके लिए भी बना हुआ है और हमारे लिए भी बना हुआ है। तो ऐसे में हम दोनों का फर्ज बनता है कि उन चीज़ों से परहेज करें जिन चीज़ों से हमारे दांतों को खतरा बना हुआ है। ठीक है, जिन लोगों का डेंटल इम्प्लांट हो रखा है तो उनको अपने मसूड़ों का खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनको अपने मसूड़ों में लगातार वो भी जो भी आप ऑइंटमेंट वगैरह है या मसूड़ों को साफ़ करने के लिए आप मेडिकेटेड टूथब्रश, टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लगातार फ्लॉसिंग कर सकते हैं। हर खाने के बाद आप कुल्ला ज़रूर कीजिए। हद 2 बार ब्रश जरूर कीजिए आप, एक बार सुबह कीजिए और एक बार रात में सोने से पहले कीजिए। माउथ वॉश का प्रयोग कीजिए, इंटरडेंटल ब्रशेस का प्रयोग कीजिए। इससे आपके दांत और मसूड़े कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे और दांतों में कीटाणु या कोई भी दांतों का खतरा वो आपको नहीं होगा या बचाव करेगा। थर्ड थिंग कि अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, स्केलिंग कराना है या किन्हीं लोगों को दांत निकलवाना है, उनको दर्द नहीं है, तो कुछ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जो हम लोग लॉकडाउन के बाद भी कर सकते हैं।
तो वैसे पेशेंट को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, या आपके लॉकडाउन के बाद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन सब चीज़ों को स्टे पे रखिए। जब भी आपको ऐसा ज़रूरत लगेगा कि हाँ आपको दांत साफ करवाना है, तो आफ्टर लॉकडाउन आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करके फर्दर आप ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अलग चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, ऐसे केसेस में खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है बच्चों को जो अपनी दांत अच्छे से साफ नहीं रख पाते हैं। बच्चे अत्यधिक चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, वो अपनी दांतों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मैं गार्जियन से ये अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ इस समय में आप अपने बच्चों के ओरल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। इस समय उनके टूथब्रश का ख्याल रखिए, और कब कब वो ब्रश करते हैं, और ये आप ध्यान रखिए कि हर एक खाने के बाद उनको कुल्ला ज़रूर कराइए, क्योंकि कुल्ला कराने से कई बार क्या होता है कि जो आपके दो दांतों के बीच में जो भी चीज़ आपके फंसे हुए हैं या चिपके हुए हैं वो निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके दांतों के बीच में सड़न होने का खतरा कम बना रहता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे काल में आप अत्यधिक खाना या बहुत जल्दी खाने से परहेज करेंगे। क्या होता है कि लोग घर में रहते हैं, अभी लॉकडाउन है, अपने संगी साथी के साथ आप घर में हैं, रिलेटिव के साथ घर में हैं, तो कुछ ना कुछ आपको दिन भर कुछ ना कुछ बनाकर खाने का मन करता रहता है, या आपको कुछ ना कुछ हमेशा आपको चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप खा तो लेते हैं, अपनी मन की चीज़ें पूरी कर लेते हैं, लेकिन आपका वहाँ दांतों का ख्याल रखना कम पड़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर जो दो खाने के बीच में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ऐसे तो बुक्स में लिखते हैं 1 घंटे का, बट इतना फ्रिक्वेंटली कोई खा नहीं पाता है। बच्चे खाते हैं, तो अगर वो चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, तो आप उनकी सफाई मतलब सफाई का ध्यान रखें। गार्जियन से मैं ये कह रही हूँ कि वो उनकी सफाई का ध्यान रखें। उनको हर खाने के बाद ये गाइड करें कि बेटा या आप कुल्ला कर लो, तो ये आपके दांत सही रहेंगे। आपके दांत में जो भी चीज़ चिपके हैं उनसे आपके दांतों में कैविटीज़ नहीं लगने का खतरा बना रहेगा। सेकेंड थिंग कि जिन लोगों को मैं बता रही थी कि 2 खाने के बीच में गैप रहना चाहिए, क्या होता है ना कि लगातार खाने से, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे खाने से हमारा टूथ कहीं ना कहीं डीमिनरलाइज्ड हो जाता है। तो हमारे टूथ का जो pH होता है वो 5 होता है, तो कहीं ना कहीं लगातार खाने से ये डीमिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसका pH लो हो जाता है। ठीक है, तो pH लो हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं आपके ओरल कैविटी में कैविटीज, ओरल और फ्लोरा में आपके कैविटीज लगने के खतरा बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, जैसे अगर कोई चीज़ें फंस जाती हैं तो आप इंटरडेंटल ब्रशेस का प्रयोग करें। अगर आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेके बुलाते हैं अपने क्लिनिक पे, तो आप खासा ख्याल रखें कि आप वहाँ प्रॉपर आप अपने मास्क प्रॉपर लगा के जाइए। आप 2 मास्क लगाइए। ठीक है, अगर 2 मास्क आपको लगाने में नहीं बन रहा है तो एक बार में प्रॉपर मास्क लगाइए, नाक पर से लगाइए। बहुत सारे क्या मैं देखती हूँ लोग आते हैं तो वो नाक के नीचे से लगाते हैं, बोलते हैं मैम हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बट सर, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। आप प्लीज उसको प्रॉपरली मास्क और अच्छे से जो नोज पे दब जाए, जो नाक पे दब जाए वैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाक के ऊपर से ऐसे रहने पे हवा ऊपर से पास करता है, या कुछ भी एरोसोल जो भी कीटाणु आपके हैं तो वो ऊपर से प्रवेश कर जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचें। सेकेंड थिंग कि अगर आप क्लिनिक में जा रहे हैं तो अपने मास्क जरूरी से लगाएं। कोशिश करें कि आप अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें, क्योंकि आप डेंटल क्लिनिक विजिट करते हैं, आप डोर ओपन करते हैं, फिर आप वहाँ बहुत सारी वस्तुओं को के टच में आ सकते हैं, कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो वैसे में ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक सैनिटाइज़र का पॉकेट सैनिटाइज़र रखें, और जैसे ही आप कुछ अगर ऐसी चीज़ें आप छूते हैं, ऐसे तो क्लिनिक सैनिटाइज रहता है नो डाउट, बट लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरे प्रोटोकॉल्स लेके चलते हैं। तो आपको भी मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, ताकि अगर कुछ भी अन्यथा कुछ भी एक ऐसी चीज़ें आप छूते हैं तो आप वहाँ से तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज करके कीटाणु दूर कर सकते हैं।
नेक्स्ट चीज़ कि अगर आप वहाँ आपको पेशेंट दिखते हैं या पेशेंट के साथ आपके कोई अटेंडेंट आते हैं तो उनसे आप सोशल डिस्टेंस बना के मेंटेन रखें। जैसा भी सरकार ने गाइडलाइंस दिया है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में, या अगर आप बाहर रोड साइड में भी चलते हैं तो इन सब चीज़ों का फॉलो ज़रूर से करें। बहुत बार कि बहुत सारे लोगों का जैसे वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फीलिंग हो रखी है, अब आगे का नेक्स्ट प्रोसीजर कब करना है, जैसे जिन का फीलिंग हो रखा है, उनके दांतों में दर्द हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से आप कांटेक्ट कीजिए, आप उनके कांटेक्ट में रहिए और उनसे पूछिए कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, मुझे फीलिंग कराना है या मुझे स्केलिंग के लिए जाना है। अगर फर्दर आपको डॉक्टर बुलाते हैं तभी आप विजिट पे जाइए, बिना अपॉइंटमेंट के आप क्लिनिक विजिट नहीं कीजिए अभी, यह आपके लिए भी खतरा बना हुआ है। द मेन थिंग इज डैट कि लास्ट में अब हम लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओरल कैविटी से फैल रहा है ये बीमारी, तो हम लोग ये चीज़ खासा ख्याल रख रहे हैं कि पेशेंट को हम लोग RT-PCR टेस्ट कराने के बाद ही देख रहे हैं। ठीक है, RT-PCR जब तक निगेटिव नहीं आता है, हम लोग पेशेंट को ये कोशिश करते हैं कि उनको टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ही हम लोग उनको गाइडलाइंस दें, प्रोटोकॉल्स बताएं, और ये चीज़ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप RT-PCR निगेटिव टेस्ट पे ही क्लिनिक विजिट करें। ऐसे में आपके लिए भी खतरा कम बना हुआ है और सामने वाले डॉक्टर्स के लिए भी खतरा कम बना हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग कोविड निगेटिव जांच के बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भलाई है, कहीं ना कहीं हमारी भी भलाई है। अगर हम और आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश बहुत अच्छे से चलेगा और हम जल्दी इस जंग से बहुत जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। तो आज इन्हीं सब बातों के लिए जो कुछ भी ज़रूरी सूचना था मैं बहुत कम समय में आपको दे पाई हूँ। जितना भी दे पाई हूँ, अगर आप इसको अपने निजी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी आपको फर्दर कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। हम लोगों ने अपना टेलीफोन नंबर या टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू अपना सोशल साइट्स पे बहुत जगह दे रखा है, तो आप कभी भी हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।